तो आज अपने हाथ में सैमसंग का Galaxy M47 5G है। मैंने इसको बहुत देखा ऑनलाइन की बहुत रेकमेंड फोन है, तो मैंने सोचा कि इसको पर्सनली बाय करके देखा जाए कि किस तरीके की चीजें निकाल के दे रहा है आज के टाइम। ये फोन जब लॉन्च हुआ था सारे ऑफर लगा के कूपन ऊपन लगा के 23,000 रुपीज में इसे लॉन्च करा गया था। अगर सारे कार्ड ऑफर अवेलेबल नहीं है तो अगर बेसिक प्राइसिंग दिखने जाओगे 26,000 का मिलना था। ये ब्रांड ने लॉन्च किया था। आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, टेस्टिंग तो मेरी काफी दिन पहले हो गई थी, 30 जुलाई अगर डेट है आज के टाइम पे 6:30 बजे रात को शूट कर रहा हूँ। तो ये फोन वैसे फ्लिपकार्ट पे नहीं Amazon एक्सक्लूसिव लॉन्च हुआ था, बट वहां पर इसकी प्राइसिंग आज के टाइम पे सैमसंग ने 5,000 बढ़ा दी है, 31,000 रुपीज। होता ये है कि सारे क्रिएटर जो भी इसकी वीडियो बनाएंगे तो स्टार्ट में सब लोग बोलेंगे कि भाई 25-22 जो भी स्टार्टिंग प्राइस ये लॉन्च करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में मूड चेंज, प्राइसिंग हाई, और इसके साथ भी वही हुआ। 31,000 पर इसको लेके चले गए। स्टार्टिंग वेरिएंट 6GB 128 वाला, और हमने इसको थोड़ा सा बेटर टेस्ट करने के लिए इसकी जो 128 की स्टोरेज है ना, इसको फुल भरा, लेकिन उसमें भी हमने नियर बाय कहूंगा 20GB 15GB के आसपास फोन को थोड़ा खाली छोड़ा। तो ज्यादा स्टोरेज भर जाती है ना लॉन्ग टर्म सिनेरियोज में किसी से, तो फोन थोड़ा सा लैग, थोड़ा सा परफॉर्मेंस ड्रॉप करना चालू करता है। फुल लॉन्ग टर्म डिटेल रिव्यू क्यों ज्यादा जरूरी है खास करके M47 का, वो आज आपको पता चल जाएगा। एक बात हम ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे कि आज के टाइम पे मार्केट की प्राइसिंग हाई है और उस हिसाब से मैं मेरा जस्टिफिकेशन रखूंगा। तो डिजाइन को लेकर सबका सब्जेक्टिव हो सकता है। मेरे टीम में से कुछ लोगों को इसका डिजाइन पसंद नहीं आया था, पर मुझे पसंद आया, खास करके ये कलर भी बहुत पसंद आया। तो दैट्स वाई पीछे भी हमने थोड़ा सा रेड किया, थोड़ा सा वाइब मैच करने के लिए। वैसे सैमसंग ने ना कहा है कि ये ग्लास बैक है, बट मुझे इसकी थोड़ी सी प्लास्टिक की वाइब आ रही है, और साइड का फ्रेम मेटालिक लगता है, बट ये मेटालिक नहीं है, ये भी प्लास्टिक वाली फील दे रहा है, बट प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। 31,000 के हिसाब से मैं अगर आज का मार्केट देखूंगा तो मैं इसे ठीक ही कहूंगा, बट हाँ ये ओवर बेजल्स आते हैं इसके अंदर इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। तो ये जो M37 है ना, इसका पिछला वर्जन M36 आया था। प्रोसेसर वाइज अपग्रेड है, स्टोरेज वाइज अपग्रेड है, बैटरी हो गई, सॉफ्टवेयर डेफिनेटली, IP रेटिंग भी हो गया, इन सब में अपग्रेड मिलता है। कैमरा डाउनग्रेड कर दिया है, पहले 8 MP आता था, अभी 5 MP का अल्ट्रा वाइड है, और इवन सेल्फी में भी डाउनग्रेड है, और सेल्फी वीडियो में तो बहुत बड़ा डाउनग्रेड है। पहले 4K 30 आता था, बट अभी एज ऑफ नाउ 1080p 30 FPS है। मैं फिर भी इसको इतना बुरा नहीं बोलूंगा, रीजन कि मैंने आज के टाइम पे 720 वाले फोन्स देख रहा हूं, तो चलो यहाँ पर एक पॉइंट दे सकता हूँ। और ब्लूटूथ और वाईफाई पूरा ही डाउनग्रेड कर दिया, और ये बहुत ब्रांड कर रहे हैं एक्चुअली। वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.1 देने पर आ चुके हैं। बाकी फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है, बाकी बेसिक IP64 वाली रेटिंग है, तो पानी के छींटे बीटे और डस्ट वगैरह थोड़ा बहुत झेल लेगा। हल्का रहे फोन, आपको भारी ना लगे, क्योंकि डेफिनेटली चीजें ज्यादा डालनी पड़ेगी, तो उस चक्कर में बॉक्स से चार्जर हटा लिया है ताकि आपको बॉक्स हल्का फील हो। हालांकि बॉक्स के अंदर चार्जर का केबल मिल जाएगा, चार्जर आपको अलग से 1,500-2 हजार खर्चा करके लेना पड़ेगा। बाकी अगर आप सोचते हो कि मेरा फोन बेटर चले, मतलब टेक बैटरी वगैरह सेफ हो, दैट्स व्हाई हम सेम ब्रांड का ही चार्जर यूज करेंगे, तो 31,000 की फोन की कॉस्टिंग आपको प्लस 2,000 लगा के या 1,500 भी पकड़ लो तो 33,000 नियर बाय आ जाएगी। बाकी वैसे तो यहाँ पर ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बट टाइप सी 2.0 ही आने वाला था, वही इसके अंदर है। माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो, ये एक पॉजिटिव चीज है 1 TB तक का। बाकी सैमसंग ने डिस्प्ले पर कोई ज्यादा कंजूसी नहीं करी है, क्योंकि आप कंटेंट अच्छी तरीके से एंजॉय कर सको तो AMOLED है, कलर वगैरह अच्छे आते हैं, पंची है, ब्राइटर आता है डिस्प्ले 1400 पीक ब्राइटनेस के साथ में, तो धूप वगैरह में आप अच्छे से फोन यूज कर सकते हो। और हाँ, इसमें कंटेंट अच्छे लगते हैं। हालांकि सैमसंग को फिर लगा कि सब अच्छा नहीं देना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने HDR वाला पार्ट होता है ना, वो रिमूव कर दिया, मतलब HDR कंटेंट आप ना देख सको, ताकि ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ना आ जाए। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले छोड़ो, सम टाइम डिस्प्ले भी नहीं आता, तो ऐसा काला काला ही रहेगा, ऐसा बंद हो जाता है। ज्यादा साउंड आएगा तो आप हो या फिर आपका बाजू वाला कोई परेशान होगा, तो इसके लिए सिंगल स्पीकर से ही काम चला लो। बाकी सैमसंग के हिसाब से बैटरी बहुत अच्छी है, क्योंकि 6,000 एटलीस्ट डाला है, 5,000 वगैरह पे रुका नहीं, तो वो एक प्लस पॉइंट लगा मुझे। 8 से 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देता है, मतलब दिन में बैटरी अच्छे चल जाती है, हार्डकोर सिनेरियोज में भी। नॉर्मल यूजर हो तो एक दिन से थोड़ा ज्यादा भी चल जाएगा, और रात को जो चार्जर है वो आपको कम ही लगाना पड़ेगा, तो उस चीज में सैमसंग ने पॉजिटिव रखा है। अगर आपने मेरी A27 की वीडियो देखी होगी ना, तो मैंने रेकमेंड करा था। हालांकि A27 से ये थोड़ा फास्टर है और थोड़ा बेटर लगता है। A27 तो बहुत ही अजीब डिवाइस है। और रही बात पावर को लेकर, तो इसमें और A27 में सेम प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 3, और जिसका एंड्रॉइड स्कोर नियर बाय लाइक 9 लाख ऑलमोस्ट आ जाता है। तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस जैसे A27 में आ रही थी ना, वही सेम परफॉर्मेंस इसमें है, कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि एक चीज पॉजिटिव है, स्टोरेज UFS 3.1 है और LPDDR5X रैम है, और उन दो चीजों की वजह से फोन थोड़ा बेटर चलता है। हालांकि फोन अगर आप देखोगे मल्टीपल अगर एप्लीकेशन में क्लोज
क्लोज करता हूँ, ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो जिसमें आप टाइमिंग देख सकते हो, थोड़ा डिले फील होता है। और उसका एक मेजर रीजन देखो, प्रोसेसर तो था ही, लेकिन जो इनका One UI 8.5 है वो इस प्रोसेसर के लिए थोड़ा ज्यादा हेवियर है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा बोलता है कि भाई ज्यादा ही लोड दे रहा है, तो उस हिसाब से तो UI में थोड़े कट ऑफ करने पड़ेंगे ताकि थोड़ा फोन स्मूदर एंड फास्टर एक्सपीरियंस करवा सके। तो ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 6 Gen 3, ये आपका कैजुअल यूज के सिनेरियो होगा, 4-5 एप्लीकेशन ओपन क्लोज वगैरह थोड़ा बेटर चला देगा, एटलीस्ट 827 से तो ज्यादा बेटर चला देगा। 827 तो थोड़ा ही अलग, और वैसे आने वाले टाइम पे जो मार्केट में फोन आएंगे ना, उनमें भी यही होने वाला है। बहुत बेसिक परफॉर्मेंस हमको देखने मिलने वाली है। जो पहले आप 30,000 चार्ज करते थे किसी डिवाइस को देने के लिए, तो अब वही सेम परफॉर्मेंस आपको आज के टाइम पे कम से कम मैं कहूंगा 45,000 अब जाना पड़ेगा, तब जाके वो परफॉर्मेंस शायद आ सकती है। बाकी सैमसंग ने सोचा आप नॉर्मली फोन चलाओगे, गेमर तो आप हो नहीं, तो गेमर लोगों को यहाँ पर से एग्जिट दे दिया है, क्योंकि BGMI खास करके जो गेम है वो 60 FPS ही है, और वो जो एवरेज है 51 चलाता है, और थोड़ा जायरो डिले भी हल्का सा फील करवाता है। COD मोबाइल 90 FPS चलता है, बट उसका एवरेज 80 समवेयर आ जाता है। और जेंशिन इंपैक्ट थोड़ा हैवी गेम है, AAA टाइटल जैसा गेम है, तो वो लाइक 53 FPS वगैरह एवरेज बनाएगा। और स्कार एक्स स्ट्रीट तो और हैवी गेम है, वो तो 30 FPS ही बना सकता है मैक्स। बाकी देखो नेटवर्क में 5G अच्छी है, कॉल वगैरह अच्छे से हो जाते हैं, और ईयरपीस कॉलिंग वगैरह भी बेटर है, पर वाईफाई ज्यादा फास्ट ना चल सके, ब्लूटूथ डिसेंट रहे, तो इसके लिए वाईफाई 5 दे दिया, ताकि आप थोड़ा ज्यादा हैवी फाइल डाउनलोड ना करो, दैट्स व्हाई वाईफाई कम दे दिया। और डेटा ट्रांसफर तो आपका स्लो ही होगा, क्योंकि Type-C 2.0 है। और फोन ज्यादा फ्यूचरिस्टिक ना लगे, तो यहाँ से एमोलेड होने के बाद में भी जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है ना, उसको स्क्रीन पे देने की जगह आपको साइड में दे दिया है, तो थोड़ा सा वोल्डिश और रेट्रो वाइब पे जा सको, और थोड़ा सा ज्यादा आपको महंगा फोन फील ना हो, इसके लिए साइड में दे दिया है, बट एक्यूरेट काम करता है। बाकी इसमें वर्चुअल सेंसर आता है, डेडिकेटेड नहीं है, मतलब जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ना, तो जब आप कॉल वगैरह करोगे तो डिस्प्ले मोस्ट ऑफ कभी कभार ऑफ रहती है और कभी कभार ऑन रहती है। बाकी सॉफ्टवेयर बेस में सैमसंग का UI एक्सपीरियंस डेफिनेटली अच्छा होता है। One UI 8.5 है विद Android 16, लॉन्ग टर्म अपडेट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, मतलब 6+6 तक का सेटअप है। हालांकि फोन थोड़ा सा कम हैंडल करेगा इतने लॉन्ग टर्म अपडेट्स को लेकर, लेकिन अपडेट का नंबर अच्छा है, UI एक्सपीरियंस प्रीमियम रहता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको सैमसंग वॉलेट आ जाता है, सैमसंग नॉक सिक्योरिटी है, और इवन साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है। और वहां पर एक साइन भी आपको मिल जाएगा, गुड लॉक का ना थोड़ा सा कम सपोर्ट करता है, मतलब कुछ चीजें एप्लीकेशन वाइज थोड़ी सी कम सपोर्ट में आती है। एक मेन कैमरा है 50 MP का, और सेल्फी तो आती है, क्योंकि 5 MP का अल्ट्रा वाइड है ना, लाइक वो बहुत ही बेसिक फोटो लेगा, तो मैं उसको ज्यादा सैंपल में मानूंगा भी नहीं। कभी आपने अच्छी लाइटिंग कंडीशन में खींच लिया तो थोड़ा बहुत दिख भी जाएगा, बट अगर आप लो लाइट वगैरह में जाओगे तो बहुत ज्यादा ही फोटो सॉफ्ट हो जाएगी, तो अल्ट्रा वाइड होके भी नहीं है इसके अंदर। बाकी 50 MP का मेन कैमरा है, जिसमें OIS भी है, तो डे लाइट अच्छी लाइटिंग होगी मैं कहूंगा, तो वहां पर आपको आउटपुट अच्छा लगेगा, और कलर्स वगैरह भी अच्छे आ जाएंगे, कुछ फोटोज में पोर्ट्रेट वगैरह भी बेटर रहेंगे, बट ये दी बेस्ट भी नहीं हो सकते। ओवरऑल मतलब कैमरा है, सैमसंग ऑप्टिमाइजेशन है, तो थोड़ी बेटर फील कराती है। बाकी सेल्फी भी 12 मेगापिक्सल का डिसेंट है, लो लाइटिंग वगैरह में थोड़ा सा डिसेंट काम करता है, बट अगर अच्छी लाइट हो तो थोड़ी बहुत सेल्फी आप फिर भी अच्छे से खींच सकते हो। बाकी मेन कैमरा पे 4K 30 तो एटलीस्ट रिकॉर्ड कर सकते हो, वो एक पॉजिटिव चीज है, बट हालांकि सेल्फी कैमरा में 1080p 30 FPS मैक्स मिल जाएगा। लाइक मैं कैमरा कहूंगा डिसेंट है, आपको ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही कैमरा है उस हिसाब से, तो डिसेंट फोटो अच्छी लाइटिंग वगैरह में खींच लेगा। डिस्प्ले अच्छा है, बट ज्यादा बेस्ट भी नहीं है, क्योंकि HDR कट ऑफ है, तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा कम लगता है। और बैटरी बैकअप अच्छा है 6000 mAh के हिसाब से, सैमसंग ऑप्टिमाइजेशन, One UI एक्सपीरियंस, उन सब चीजों में अच्छा है, बट परफॉर्मेंस वाइज में थोड़ा सा लैग ज्यादा है, और इवन गेमर्स भी यहाँ से आउट हो जाएंगे। एक डिसेंट फोन बन जाता है, ना कि बहुत ही इस प्राइस पे रेकमेंड किया गया फोन नहीं बन सकता। मैं कुछ 2 से 3 ऑप्शन फ्लैश कर दूंगा, कुछ कैमरा के हिसाब से अगर आप फोन देख रहे हो, कुछ एक ऑलराउंडर के हिसाब से देख रहे हो, या फिर गेमिंग के हिसाब से देख रहे हो, आप अपना यूज के सिनेरियो पकड़ के उन डिवाइसेस को यहाँ से परचेस कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, फोन बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, तो इससे पहले कुछ बेटर ऑप्शन अगर आपको खरीदने हैं तो यहाँ से ही खरीद लेना, नहीं तो फिर ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे नहीं। ओवरऑल अगर अपना एक्सपीरियंस या फिर कोई यूज कर रहा है तो वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर देना। आपके चॉइस के हिसाब से एक बेस्ट वीडियो यहाँ पर फ्लैश हो रही है, और सब्सक्राइब कर देना, 2 मिलियन पे पहुंचना है। चलो टेक केयर, बाय बाय।